गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी डायग्राम में मैंने आपको डायग्राम का अर्थ बताया था और दो प्रकार बताए थे, एक साधारण बार डायग्राम और एक ब्लॉक पाई डायग्राम। आज मैं आपको डायग्राम के प्रकार में तीसरा प्रकार बताती हूँ कि डायग्राम का तीसरा प्रकार कौन सा है। मिश्रित दंड आरेख किसको कहेंगे हम? थर्ड पॉइंट, मिश्रित दंड आरेख। मिश्रित दंड आरेख किसे कहा जाता है? जिसमें हम कह सकते हैं कि एक साथ हम कई सारे आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। जैसे साधारण बार डायग्राम में एक नॉर्मल आंकड़ों को दर्शाते थे, वैसे मिश्रित दंड आरेख में हम बहुत सारे आंकड़ों को एक साथ दर्शा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक एक आंकड़ों को ही एक डायग्राम पे दर्शाना पड़ेगा। डायग्राम हम कह सकते हैं कि इसको कहते हैं जिसमें हम आंकड़ों को रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, या सांख्यिकी आंकड़ों को हम दिखाने के लिए डायग्राम का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डायग्राम कहते हैं। तो मिश्रित दंड आरेख इसमें हम लिखेंगे, इसमें एक से अधिक आंकड़ों का एक से अधिक आंकड़ों का एक ही आरेख में प्रदर्शित करना होता है, परंतु विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अलग अलग छाया या रंगों द्वारा दिखाया जा सकता है। क्या करा जा सकता है कि इसमें हम एक से ही अधिक आंकड़ों को क्या कर सकते हैं? एक से अधिक आंकड़ों को एक ही आरेख में प्रदर्शित करना होता है। जब हमने एक ही आंकड़ा उस पर प्रदर्शित कर दिया तो सारे आंकड़े एक ही आरेख में आएंगे, लेकिन उनको विभिन्नता लाने के लिए, उनमें विभिन्नता या अलग अलग प्रकार से दर्शाने के लिए तो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का अलग अलग छाया या रंगों द्वारा उसको दिखाया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, इधर छोटा पड़ेगा, एक सेकंड, कि मिश्रित दंड आरेख किसे कहा जाता है। मिश्रित दंड आरेख जिसमें हम एक ही प्रकार के एक साथ बहुत सारे आंकड़ों को दर्शा सकते हैं, लेकिन उसको दर्शाने के बाद हमें उसमें क्या अलग करना पड़ेगा, उसमें या तो हमें कोई छाया देनी पड़ेगी, शेड देना पड़ेगा, या फिर हमें कोई अलग अलग कलर के माध्यम से उसको दर्शाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 0/x, ठीक। सबसे पहले हम ग्राफ में यही दर्शाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा जनसंख्या नामांकन, जनसंख्या नामांकन। इसमें हम यहाँ पर करा हमने 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, फिर 400, 450, 500। इस तरीके से हमने कई सारे आंकड़े दर्शाए। हम यहाँ पे लिखेंगे कल्पित गांव में प्राथमिक विद्यालय
में नामांकन स्थिति इस तरीके से हम दर्शाएंगे। यहाँ पर हम क्या दर्शाएंगे, ईयर 1971, 1970, 1981, फिर 1991 और 2000। एक जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रही। जैसे हमने नामांकन स्थिति दर्शाई 97 में, तो नामांकन स्थिति जब हमने दर्शाई तो यहाँ पर हमने दर्शा दी कि पुरुषों की या बालकों की जो नामांकन स्थिति है वो इतनी है और बालिकाओं की इससे कम है। 1981 में हमने दर्शाई कि बालकों की तो इस तरीके से स्थिति है, लेकिन इस जगह पे भी बालिकाओं की स्थिति क्या है, 1981 में भी कम है। 1991 में दर्शाई कि इस तरीके से बालकों की नामांकन स्थिति विद्यालयों में ये है और बालिकाओं की कम है। ठीक, फिर हमने 2000 में दर्शाई कि धीरे धीरे स्थिति में सुधार आया है, लेकिन बालकों की स्थिति में सुधार आया है, गर्ल्स की स्थिति अभी भी क्या है, स्टडी के लिए कम है। अब दो जगह हमने आरेख बना दिया, अब हमें पता कैसे पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, सिंबल्स दो तरीके से वो बनाएंगे। इसमें हम लिखेंगे बालक और यहाँ हम लिखेंगे बालिका। अब बालिका में तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक, बालकों में हमने सिर्फ इस तरीके की लाइन रहने दी, शेड दे दिया। अब ये बालकों की स्थिति है तो हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे, सब में इस तरीके से शेड दे देंगे और बालिकाओं की स्थिति में क्रॉस लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, अलग अलग आंकड़ों को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रित दंडारेख। मतलब एक साथ ही हमने कितने सारे दो आंकड़े, 4 ईयर के हमने आंकड़े डाले, स्कूल की स्थिति बताई, नामांकन की स्थिति बताई कि स्कूल विद्यालय में नामांकन की स्थिति कैसी है। जब विद्यालय में हमने नामांकन की स्थिति बताई तो उससे हमें क्या याद हुआ कि नामांकन की स्थिति में बालकों की नामांकन स्थिति अधिक है और बालिकाओं की नामांकन स्थिति कम है, और सभी ईयर में वो स्थिति हमें साफ देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक में अलग शेड दे देंगे, दूसरे में अलग शेड दे देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित दंड आरेख कहेंगे। ये जस्ट फॉर एग्जांपल बताया था कि किस तरीके से मिश्रित दंड आरेख बनता है। दूसरा दंड आरेख है चक्र आरेख। फोर्थ है आपका डायग्राम के प्रकार में चक्र आरेख। जैसे आप लोगों के सपोज मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री में डायग्राम को प्रदर्शित करना, तो जब आप इस तरीके से इसके प्रकार लिख कर आए तो आप इसमें ये पिक्चर्स एग्जाम्पल के तौर पे पिक्चर्स भी बना कर आए, जिससे आपके अंकों पे इसका फर्क पड़ता है। चक्र आरेख, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि चक्र की तरह कोई आरेख होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया है, चक्र आरेख। इसमें हम लिखेंगे इस आरेख में आंकड़ों का प्रदर्शन एक वृत्त द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, एक वृत्त द्वारा किया जाता है। इसमें प्रतिशत को कोण में बदलकर विभिन्न आंकड़ों को दर्शाते हैं।
मात्रात्मक आंकड़ों को चक्रारेख द्वारा आसानी से दिखाया जा सकता है। किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? आसानी से दिखाया जा सकता है। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि एक वृत्त के द्वारा होता है और उस वृत्त को हम किसके आधार पर बांटते हैं? कोण में बांटते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? चक्रारेख कहते हैं। इस तरीके से हमने एक चक्र बनाएंगे और इस तरीके से हमने इसको बांट दिया। यहाँ पे तो हमने लिख दिया अन्य जातियाँ, ठीक। यहाँ पर हमने इसको क्या करा? 4 उसमें बांट दिया। तो सबसे पहले हमने इसको बांटा, इस कोण पे बांटा अनुसूचित जाति, ठीक। इसके बाद हमने इसको एक कोण में और बांटा, यहाँ पर हमने लिखा राजपूत। मतलब हम जातियों को दर्शा रहे हैं इसमें एक तरीके से, मैंने जैसे बता रही हूँ। फिर कश्यप, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्षत्रिय। मेघवाल। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ब्राह्मण। तो इस तरीके से हमने क्या करा? कोण के आधार पर, जैसे उसमें कहा गया है कि इस आरेख में आंकड़ों का प्रदर्शन एक वृत्त द्वारा किया जाता है। वृत्त बन गया। वृत्त में इसमें प्रतिशत को हम किसमें बांटते हैं? कोण में बदलकर विभिन्न आंकड़ों को दर्शाते हैं। कोण में बदल दिया, सारे ही कोण दर्शा दिए गए। और मात्रात्मक आंकड़ों को चक्रारेख द्वारा आसानी से दिखाया जा सकता है। जहाँ पर मात्रात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर इस आरेख का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? चक्रारेख कहते हैं। फिर आपका फिफ्थ है रिंग डायग्राम। फिफ्थ प्रकार है रिंग डायग्राम। रिंग डायग्राम जैसे हमें नाम से ही पता पड़ रहा है कि अलग अलग एक ही वृत्त के अंदर अलग अलग प्रकार की रिंग्स होंगी, उसके आधार पे इसको दर्शाया गया है। जैसे इसका प्रयोग भी तुलनात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक रिंग में आनुपातिक माप के कई अन्य छोटे रिंग्स बनाए जाते हैं। जैसे क्रम संख्या, नाम, जिला और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल किसमें दर्शाया गया है? वर्ग किलोमीटर में। फर्स्ट हम किसको दर्शा रहे हैं? मुजफ्फरनगर।
क्षेत्रफल है 4008। सेकंड मेरठ, क्षेत्रफल है 3911। थर्ड है गाजियाबाद, क्षेत्रफल है 2511। फिर फोर्थ है नोएडा, गौतम वृद्ध नगर, क्षेत्रफल है 1501। और फिफ्थ है बागपत, क्या आएगा? बागपत 1345। इस तरीके से हमने क्या करा, कुछ जिलों के नाम लिख लिए, कुछ के क्षेत्रफल लिख लिए उसके। अब इसमें हम इसको किस तरीके से दर्शाएंगे? अब जैसे सबसे बड़ा क्या है, मुजफ्फरनगर है, तो सबसे बड़ी रिंग किसकी बनेगी? इसकी बनेगी। उसके बाद में मेरठ है, उससे छोटी बना लो अंदर की तरफ। फिर गाजियाबाद आ गया, इसके बाद में नोएडा आ गया, और सबसे छोटा क्या आ जाएगा? बागपत आ जाएगा। इसमें अब हम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। तो नाम ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर हमने लिखा मुजफ्फरनगर, दूसरा हमने लिखा मेरठ, तीसरा लिखा गाजियाबाद, नोएडा, और लास्ट हम लिखेंगे बागपत। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक रिंग डायग्राम बना के, रिंग डायग्राम में हमने क्षेत्रफल दर्शाए। वैसे ही कह रखा है कि इसका प्रयोग हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से किसके आधार पर कर सकते हैं? तुलना के आधार पर कर सकते हैं। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से स्पष्ट क्या करते हैं, इसमें रिंग में आनुपातिक माप क्या होते हैं? आनुपातिक माप के कई अन्य छोटे छोटे रिंग्स बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इस तरीके से रिंग बनाए जाएंगे, और उस रिंग में क्षेत्रफल के आधार पर या जैसे भी जो चीज़ आंकड़े दे रखी हैं उसके आधार पर इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। उसको कहते हैं रिंग डायग्राम या रिंग आरेख। ठीक है, आज आपका गृह कार्य प्रश्न है। गृह कार्य प्रश्न, डायग्राम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यह आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।